यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज हम बात कर रहे हैं एक और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट की। यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान से देखिए। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अलग अलग जो महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। जैसे पूना के लिए अलग है, अहमदनगर के लिए अलग है, तो इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी हैं। लेकिन अप्लाई आप चाहें तो यहाँ पे ओनली आपके पास महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके फॉर्म कब तक फिलअप होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। देन आफ्टर यहाँ पर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एज अ CHO पोस्टिंग दी जाएगी एन सब सेंटर और वेलनेस सेंटर में। आपका यहाँ पर प्योरली रिटर्न एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस्ड। तो यहाँ पर CHO की जो पोस्ट है, फर्स्ट थिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप BAMS किया हो, आपने BUMS किया हो, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग हो। मतलब आपके पास इन तीन में से कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BUMS BAMS वाले भी एलिजिबल हैं, BSc नर्सिंग वाले भी एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर यदि आपके पास इन तीनों में से कोई सी भी डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री वालों को ही लिया जा रहा है, तो इस डिग्री के अलावा आपके पास महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। जो BAMS BUMS वाले हैं उनके पास उनका मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन, लेकिन जो नर्सिंग वाले हैं उनके पास अपना नर्सिंग का, वो भी महाराष्ट्र का। पोस्टिंग आपकी यहाँ पे सब सेंटर के डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट के जो भी सब सेंटर होंगे वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। पे किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ कहा है एज अ ट्रेनी आपको 10,000 पर मंथ पे किया जाएगा। देन जब आपकी अपॉइंटमेंट एज अ CHO की तौर पे होगी सब सेंटर में, तो आपको 25,000 पर मंथ पे किया जाएगा। साथ ही साथ 15,000 पर मंथ आपको एज और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के आपकी 40,000 सैलरी बन के आपको आएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर हार्ड वर्किंग जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर आप यदि जॉब करते हैं एज अ CHO की, तो आपको 15,000 एडिशनल, स्टेट गवर्नमेंट आपको 15,000 और आपको एडिशनल इंसेंटिव पे करेगी। ये बहुत ही अच्छा मौका है, और हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो भी लोग जितने भी ट्राइबल एरिया के, जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के सब सेंटर में आप काम करते हैं, तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे मिलना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे किया है कि आपको इस 40,000 के अलावा कि 25,000 आपकी बेस सैलरी है, 15,000 आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, और 15,000 और आपको जो भी लोग एक्स्ट्रा जो ट्रैवल एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, उन स्टेट के जो भी सब सेंटर वहाँ पे काम करेगा उनको मिलेगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस है, इन्होंने साफ साफ कहा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई इन द इनक्लोज्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पर आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होना है। याद रखें, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होना है। यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसका प्रिंट आउट लेना है, भर के आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी रख के है जो यहाँ पर भेजना है। आप कहाँ पर भेजना है, कब तक आपकी पहुँच जाना चाहिए, तो 20 दिसंबर को बाय हैंड, बाय कोरियर और बाय पोस्ट के आपकी किसी भी हालत में 6:15 तक 20 दिसंबर को है जो पहुँच जाना चाहिए। आफ्टर दैट यदि आपके जाएंगे तो वहाँ पर आपके है जो नहीं माने जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूना में रहते हैं तो आपको पूना का तो अप्लाई करना ही करना है, नासिक के लिए भी कर दें, कोल्हापुर के लिए भी कर दें, ऐसा नहीं है। अदरवाइज आप यदि आपने दो जगह भेजा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। साफ साफ कहा है कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर थाने वालों के लिए, थाने, रायगढ़ एंड पालघर के लिए आपको जो फॉर्म भेजना है अपना डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से, तो यहाँ पर ये पूरे इनके एड्रेस दिए हुए हैं जहाँ पर आपके फॉर्म जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी जैसा लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं जिससे आपको और इजीली क्लियर हो। देखिए, तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। मेरे पास महाराष्ट्र CHO का एक पेपर है, वो मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगी चैनल पे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, 50 MCQs आएंगे, हर एक MCQs 2 नंबर का होगा। यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स 40 है जो चाहिए पड़ेंगे। सिलेबस आपका जो पब्लिक हेल्थ, बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, चाइल्ड हेल्थ, जो आपका एज अ CHO का सिलेबस होता है वो यहाँ पे पूरा इंक्लूड रहेगा।
वेबसाइट पे आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। स्टडी सेंटर क्या रहेंगे वो सब आपको आफ्टर एग्ज़ाम के बताए जाएंगे। आफ्टर एग्ज़ाम जैसे इग्नू पेपर कंडक्ट करवाता है, MP MSU करवाता है, वैसे ही महाराष्ट्र में MUHS नासिक है जो आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो भी एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, वेटिंग लिस्ट आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रह जाते हैं कि उनके मार्क्स आए हैं लेकिन उनको नहीं लिया जाता। तो इन्होंने यहाँ पे चीज़ बहुत ही अच्छी क्लियर करके बताई है कि वेटिंग लिस्ट ऑफ पास्ड कैंडिडेट इन एग्जिट एग्जाम विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। जैसा नॉर्सेट में होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, लेकिन आपका नाम नहीं आया, तो जो वेटिंग लिस्ट आती है वो आपको 1 साल तक, यदि आपके पासिंग मार्क्स हैं, आप पास हुए हैं उस एग्ज़ाम में, वो वेटिंग लिस्ट आती है तो आपका जो पूरा 1 साल तक का जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है, 1 साल तक आपको है जो अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर रहेगा, जैसा CHO का अभी तक होते आया है, वो सभी कंडीशन यहाँ पर सेम है। एज लिमिट है यहाँ पर कि 38 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 और बाकी अदर के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं, ओपन कैटेगरी के, उनको 500 रुपीज़। आपको अपना जो चालान बनवाना है वो इस नाम से बनना है, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज DDHS। यहाँ पर ये रही वेबसाइट जहाँ से आपको पूरा सभी चीज़ें और डिटेल में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, इसको आप डाउनलोड करें, फिलअप करें, देन आपको इसके लिए कोरियर करना है या फिर आप बाई हैंड जाके भेज सकते हैं। जिस भी स्टेट के लिए भेज रहे हैं यहाँ पर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए भेज रहे हैं, ये रहा एड्रेस। ध्यान रखिए आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने DDHS थाने के लिए किया है तो यहाँ पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में से आपको कोई DDHS थाने भरेंगे आप यदि अपने फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, इनमें से किसी एक में ही आपका है जो सिलेक्शन होगा। इस तरीके से आपको पूरा एड्रेस देख लेना है। पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, पूरा मराठी लैंग्वेज में और हिंदी में दिया हुआ है, तो आपको एक बार पढ़ लेना है कि किस जगह के लिए कितनी पोस्ट निकली हैं। तो ये तो थाने के लिए है कि थाने में एज अ CHO की कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। तो आई थिंक यहाँ पर 148 पोस्ट हैं। आप फिर भी एक बार इसको देख लें, पूरा यहाँ पर आपको देखना है, लेकिन पोस्ट बहुत ज़्यादा है। पालघर के लिए है, पालघर के लिए 268 वैकेंसी हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी हैं, लेकिन वैकेंसी 2000 से भी ज़्यादा है। तो आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये भी अच्छा कहा है कि जो भी लोग एक्स्ट्रा जो ट्रैवल एरिया में जाके काम करते हैं एज अ CHO के तौर पर, तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया जाएगा, 15,000 पर मंथ उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अच्छी वैकेंसी है, तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ओनली जिनके पास महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वही एलिजिबल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।